तो राजस्थान के सियासी रण में आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है और यहां पर भी मध्य प्रदेश का फॉर्मूला लागू हो सकता है। राजस्थान की सत्ता में वापसी को लेकर बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। चुनावी मैदान में किसको उतारा जाए, इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई। माना जा रहा है कि राजस्थान में भी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला लागू कर सकती है, यानी राजस्थान की चुनावी रणभूमि में भी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतारा जा सकता है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान के सियासी रण में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतार सकती है। आज जेपी नड्डा और अमित शाह की अध्यक्षता में प्रदेश मुख्यालय पर होने वाली बैठक में लग सकती है इस बात पर मुहर। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जिन केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार सकती है, उसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, सांसद दिया कुमारी, सांसद किरोड़ीलाल मीणा, सांसद भागीरथ चौधरी, सांसद सुखबीर सिंह का नाम शामिल है। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी इस बार राजस्थान में कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि 10,000 वोटों से ज़्यादा जीते हुए जो प्रत्याशी है उनको इस बार प्राथमिकता दी जा सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। जानकारों की माने तो किरोड़ीलाल को टिकट देकर बीजेपी सियासी समीकरण साधने की कोशिश करेगी। उनके जरिए दौसा, सवाई माधोपुर और करौली जिले में खोया हुआ जनाधार हासिल करना चाहती है। ऐसे में जानकार इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो क्या बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिना सीएम चेहरे के उतरेगी, और क्या मध्य प्रदेश राजस्थान में यूपी और हरियाणा का फॉर्मूला अपनाया जाएगा? सूत्रों की माने तो बीजेपी ने बिना सीएम चेहरे के विधानसभा चुनाव लड़ने का मन भी बना लिया है, और अगर ऐसा होता है तो फिर वसुंधरा के अरमानों पर पूरी तरीके से पानी फिर सकता है। जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है। याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। पीएम मोदी के इस बयान ने वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान की नींद उड़ा दी, जानकारों को सियासी गणित में उलझा दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में गारंटी देते हुए नारा दिया कि मोदी का मतलब गारंटी है। तो सवाल उठने लगे, क्या बीजेपी मध्य प्रदेश राजस्थान में पीएम मोदी के नाम और काम पर चुनाव लड़ने वाली है? जानकारों की माने तो बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ेगी। दोनों चुनावी राज्यों में उत्तर प्रदेश और हरियाणा का फॉर्मूला लागू हो सकता है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि हमारी शान और पहचान सिर्फ कमल का फूल है। मध्य प्रदेश के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हमें विधानसभा ही नहीं बल्कि हर बूथ जीतना है। हर बूथ पर लोगों का दिल जीतना है। बूथ का हर कार्यकर्ता हमारा उम्मीदवार है, क्योंकि उसकी पहचान कमल है, उसकी शान कमल है, उसका निशान कमल है। इसलिए हर कार्यकर्ता को जी जान से जुटना है। राजस्थान में गहलोत सरकार के खिलाफ निकाली गई परिवर्तन यात्रा को भी गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और दिया कुमारी लीड करते नजर आए थे। गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल के वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ रिश्ते जग जाहिर हैं। इसके अलावा दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह को वसुंधरा राजे खुद सियासत में लेकर आई थी। 2019 में गजेंद्र सिंह शेखावत को सीएम गहलोत के बेटे वैभव के खिलाफ जोधपुर लोकसभा सीट पर भी जीतने में वसुंधरा राजे ने मदद की थी। लेकिन सियासत में न कोई स्थायी दोस्त होता है, न ही दुश्मन। पीएम मोदी का बयान वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के अरमानों पर पानी फेर सकता है। बीजेपी चुनावी राज्यों में सीएम उम्मीदवार को लेकर कंफ्यूजन बनाए रखना चाहती है, जिससे चुनाव से पहले कोई गुटबाजी न हो पाए। बीजेपी की ये रणनीति उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में सफल रही थी। फिलहाल बीजेपी का ये फॉर्मूला मध्य प्रदेश और राजस्थान में कितना सफल होता, ये चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत देव दर्शन यात्रा पर निकले हैं और उनकी ये यात्रा 9 दिन तक चलेगी। तो दिनों में दरअसल ये बताया जा रहा है कि 9 दिनों में ही अशोक गहलोत 18 जिलों में मंदिर के दर्शन करेंगे और जनता से रूबरू भी होंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले देव दर्शन यात्रा शुरू की है। वो अगले 9 दिनों में 18 जिलों की यात्रा करेंगे। गहलोत इस यात्रा के दौरान अलग अलग जिलों के मंदिरों में माथा टेकेंगे और आशीर्वाद लेंगे। साथ ही साथ जनता से संवाद करने की भी कोशिश करेंगे। उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन करके की, जिसके बाद वो सालासर बालाजी मंदिर में भी दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की। आपको बता दें, गहलोत 9 दिन की यात्रा में हर दिन 2 जिलों का भ्रमण करेंगे। कुल 18 जिलों में देव दर्शन यात्रा निकलेगी। जयपुर, सीकर, चुरू, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर, पाली और सिरोही जिलों के दौरे किए जाएंगे। इससे पहले सीएम गहलोत ने जयपुर में संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की योजनाओं की देश दुनिया में चर्चा है। हमने हर क्षेत्र में नई नई स्कीम लागू की है। हमने नए कानून बनाकर जनता को अधिकार दिया। तो राष्ट्र चर्चा में आगे देश के अपने कार्यों से, अपनी स्कीमों से, अपने फैसलों से, अपने कानून बनाने की प्रक्रिया मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंधन से, क्योंकि मोदी आज राजस्थान में उत्तर भारत में आर्थिक विकास दर नंबर 1 है देश के अंदर आर्थिक विकास। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी देव दर्शन यात्रा कर चुकी हैं। अब गहलोत की देव दर्शन यात्रा विधानसभा चुनाव में कितना फायदा देगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। राजस्थान में चुनावी रण जारी है और इंडिया डेली लाइव की टीम भी राजस्थान के हर इलाके की जनता से आपको रूबरू करा रही है। जाट बेल्ट कही जाने वाली नागौर सीट की जनता की क्या राय है, वहां की जनता सरकार के बारे में आखिर क्या कुछ सोचती है, हमारी टीम ने इसका भी जायजा लिया है। देखिए, इंडिया डेली लाइव की टीम राजस्थान के हर हिस्से का चुनावी माहौल आपको दिखा रही है। हमारी टीम राजस्थान के नागौर जिले में पहुंची तो वहां के लोगों का कहना है कि अशोक गहलोत ने काफी काम किया है और कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। इस बार इतिहास बदलेगा। इस बार जब 23 तारीख को महासभा रखा गया था, जिसमें राहुल गांधी खुद आए थे, उनके साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, लेकिन वहां पे साफ तौर पे सचिन पायलट का जो पोस्टर है, पोस्टर में से एक भी चेहरा ही नहीं दिख रहा था। सचिन पायलट का कहीं पे चेहरा नहीं था। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी साइडलाइन कर रही है। देखिए, चेहरा राहुल गांधी जी का है, चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे जी का है। सचिन पायलट चेहरा नहीं है। अशोक गहलोत आपके चेहरा है। सुनिए, अशोक गहलोत जी आज राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। गोविंद सिंह जी डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है। वो कार्यक्रम सत्ता का नहीं होकर संगठन का था। हमारे प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस वहाँ बनने जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि गहलोत सरकार ने विकास नहीं किया और राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। राहुल गांधी के फेस पे राजस्थान का चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, परिवर्तन तो निश्चित है, भाजपा का आना तय है। अब देखिए, युवा इतना हताश हो चुका है। पेपर पे पेपर लीक, बहन बेटियों पर अत्याचार, इस प्रकार की घटनाएं देख के राजस्थान की जनता, राजस्थान के लोग और राजस्थान के युवा ये चाहते हैं कि परिवर्तन लाना निश्चित है और तय रूप से भाजपा की सत्ता में पूर्ण रूप से काबिज होगी। पूर्ण रूप से काबिज होगी भाजपा। क्या कहना चाहेंगे इस पे सर? राजस्थान की कोशिश, अगर काबिज होगी तो चेहरा कौन है? हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी जी है। कमल का फूल है। जो हमारी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जीतेगा वो कमल के फूल पे जीतेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थकों ने कहा कि नागौर में एकमात्र नेता है, वो है हनुमान बेनीवाल। आरएलपी इस बार इतिहास बदल देगी। आरएलपी क्या कहना चाहेगी इस पे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए तीसरे मोर्चे की भी बात चल रही है, थर्ड फ्रंट की। आप लोग का क्या कहना है? बड़ी चिंता और हंसने की दोनों की बात ये कह रहे हैं कि एक कहते हैं चेहरा राहुल गांधी है, दूसरे कहते हैं चेहरा मोदी जी है। क्या राजस्थान की इतनी किस्मत खराब है कि राजस्थान के लोगों का इनके पास चेहरा नहीं है? चुनाव लड़ने के लिए इनके पास चेहरा नहीं है। बड़ी ताजुब की बात है और हंसने वाली बात है और आम आदमी के हिसाब से चिंता करने वाली बात भी है कि यहाँ के लोगों के पास यहाँ के लोग नहीं है। कुछ सवाल ऐसे भी थे जिन्हें सुनकर
आरएलपी, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ओबीसी की बात करते हैं, 90 सचिव हैं केंद्र में, 90 सचिव हैं, 3 ओबीसी के ओनली हैं, वो भी अनेक पीछे जैसे मूर्ति की तरह बिठा दिए हैं, कुछ काम नहीं होता है ओबीसी का। और राहुल गांधी उनके लिए आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी आता हूँ, ओबीसी समाज पूरा जब भाजपा की तरफ चला गया तब कांग्रेस को पिछले समय आप ओबीसी की बात कर रहे हो ना, ओबीसी समाज के जो भी व्यक्ति की नौकरी लगी उनकी ज्वाइनिंग हुई है क्या? आप ये चीज देखिए, पिछले जो भी पेपर आउट है उन ओबीसी। उपराष्ट्रपति महामहिम कौन है? जगदीप जी धनखड़ कौन है? ये उपराष्ट्रपति ओबीसी का मूल चेहरा है। वोटों के लिए कर रहे हो आप, छोड़ो। तो दिग्गज नेताओं को